देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नया साल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं। कहा, अच्छे स्वास्थ्य, आनंद और समृद्धि से भरपूर हो नया साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में हल्के मकानों से जुड़ी परियोजनाओं की रखी आधारशिला। गरीबों के लिए कम समय में तैयार होंगे सुविधाजनक घर। कोविड टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास कल से होगा शुरू। टीकाकरण के दौरान आने वाली चुनौतियों की होगी समीक्षा। और गेहूं के लिए वरदान साबित हो रही है सर्दी। देश में गेहूं के 112 मिलियन टन उत्पादन के नए रिकॉर्ड की उम्मीद। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों में 6 स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत हल्के मकान से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस योजना के तहत बुनियादी सुविधाओं से युक्त प्रत्येक शहर में 1000 मकान बनाए जा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 6 प्रोजेक्ट लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के हर क्षेत्र से 6 राज्यों का अभियान से जुड़ना कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय आवास योजनाएं केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी में नहीं जाती थी। ये प्रोजेक्ट आधुनिक तकनीक और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इनमें कंस्ट्रक्शन का समय कम होगा और गरीबों के लिए ज्यादा सुविधाजनक घर तैयार होंगे। अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलिएंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। राष्ट्रपति ने देशवासियों को नववर्ष 2021 की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि प्रत्येक नववर्ष नई शुरुआत का अवसर देता है। वह व्यक्तिगत और सामूहिक विकास की प्रक्रिया पर जोर देता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न कठिन स्थिति में सभी लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर उम्मीद जताई है कि ये साल अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और समृद्धि लाए और आशा व कल्याण की मनोवृत्ति प्रबल हो। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नया साल प्रदेश में और ज्यादा खुशहाली लेकर आएगा। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा कि बीते वर्ष हरियाणा ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया गया है। डिजिटाइजेशन से प्रदेश में विकास और गति पकड़ेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया वर्ष सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। उप मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि राज्य सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं सहित सभी वर्गों के हित में कार्य कर रही है। कोविड टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास कल से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इनकी तैयारी के लिए राज्यों के प्रमुख स्वास्थ्य सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ कल उच्च स्तरीय बैठक की। सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया जाएगा।
इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली चुनौतियों का पता लगाना और इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.08% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 23,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 98,83,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। इस समय लगभग 2,54,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 20,036 नए रोगियों के सामने आने के साथ ही कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1,02,00,000 से अधिक हो गई है। देश में मृत्यु दर 1.45% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 256 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 1,48,994 हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,55,500 से अधिक हो गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 97.53% और मृत्यु दर 1.11% है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। इस वर्ष देश में कृषि उत्पादन के नए रिकॉर्ड छूने की उम्मीद है। इस बार पड़ रही कड़ाके की ठंड गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित होगी। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सर्दी और कोहरा ऐसे ही पड़ता रहा तो हम इस सीजन में रिकॉर्ड 112 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस बार 102 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य ही निर्धारित किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हम इससे कहीं अधिक उत्पादन प्राप्त करेंगे। टन का उत्पादन का लक्ष्य भारत सरकार ने जो रखा है वो इस बार के लिए तय किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कम से कम 112 मिलियन टन का उत्पादन लेने में सफल होंगे, क्योंकि इस बार आप जैसा देखेंगे कि जो बिजाई का समय है और जिस तरह का मौसम अभी तक चला है, 50-60 दिन करीब हो गए फसल को लगे हुए बहुत सी जगहों पर। किसान के खेत पे मैं काफ़ी दौरा किया और देखा बहुत अच्छी फसल है और उम्मीद है कि हम 112 से भी कहीं ज़्यादा उत्पादन लेने में सफल रहेंगे। डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप ने बताया कि संस्थान द्वारा विकसित गेहूं की किस्म DBW 303 के लिए किसानों ने बहुत उत्साह दिखाया है। उन्होंने कहा कि आगामी सीजन में गेहूं किसानों को बड़ी मात्रा में इस किस्म का बीज उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं किसानों ने भी उम्मीद जताई है कि इस बार गेहूं की फसल अच्छी होगी। हमारे संस्थान से पिछले वर्ष एक नई किस्म DBW 303 जो इस इलाके के लिए रिलीज की गई है और उसका रिस्पांस इतना ज़बरदस्त था, किसानों का इतना प्यार और मोहब्बत मिला है कि हमारे पास देने के लिए बीज कम हो गया, लेकिन उसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है किस्म का। उसका औसत उत्पादन 81 क्विंटल करीब है और हमने प्रचुर मात्रा में इस बार बीज उत्पादन का लक्ष्य ले रखा है इस किस्म का। और आज ये ठंड बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। ठंड पड़ने कणक के लिए बहुत फायदेमंद आया। जितनी ठंड पड़ेगी उतनी ही फसल ज़्यादा बढ़ेगी, बढ़िया होगी। और पड़ेगा जितनी ठंड पड़ेगी उतनी फसल मजबूत बनेगी, तो अच्छी फसल होने की उम्मीद है। हाँ बिल्कुल है भाई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 व 3 जनवरी को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और नकल रहित करवाने के लिए पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। परीक्षा केंद्रों के निकट फोटोस्टेट की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण बायोमेट्रिक हाजिरी के बदले आंखों की पुतली स्कैन होंगी। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्रों की CCTV कैमरे के माध्यम से निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार 2,61,299 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 2 जनवरी को PGT की परीक्षा दोपहर बाद होगी। अगले दिन 3 जनवरी को PRT व TGT की परीक्षाएं होंगी। डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि इस बार परीक्षा गृह जिले में ही करवाने की व्यवस्था की गई है। इस बार 2 जनवरी और 3 जनवरी को आयोजित कर रहा है। 2 जनवरी को एस्टेट लेवल 3 की परीक्षा होगी, जिसमें PGT के लिए अध्यापक जिसको बनना है वो परीक्षा देता है और 1 और 2 लेवल की 3 तारीख रविवार को होगी। इस बार 2,61,299 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे और पूरे हरियाणा भर में 255 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 174 इस सारी व्यवस्था को चाक चौबंद देखने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड गृह जिले में ये परीक्षा ले रहा है। भिवानी के उपायुक्त ने बताया कि परीक्षा के लिए स्पेशल रोस्टर बनाया गया है और परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। 22 सेंटर बनाए गए हैं और टोटल 12 लोकेशंस हैं, जिसमें धारा 144 भी लगाई गई है
और कोई भी उसके आसपास फोटोस्टेट की मशीन सभी बंद रहेंगी। और जो हमारे जो ऑफिसर्स होंगे, जैसे आज पेपर ट्रेजरी ऑफिस में आ जाएंगे, वहाँ पर डबल लॉक में ये रहेंगे और सीसीटीवी वहाँ पर लगा होगा 24 घंटे के लिए। और उसके बाद प्रॉपर गार्ड होगी वहाँ पर। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 10 जून तक चलेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि परीक्षाओं के नतीजे 15 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद ही बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया गया है। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। मेरी शुभकामना, आप पूरी ताकत के साथ और बहुत आत्मबल के साथ बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने बताया है कि मार्च 2021 तक प्रदेश में डायल 112 सेवा शुरू करना पुलिस विभाग की प्राथमिकता है। इससे सूचना मिलते ही शहरी क्षेत्रों में 15 और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट के अंतराल में पुलिस का सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम व आर्थिक अपराधों पर भी अंकुश लगाना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सर्विस ERSS यानी जिसको डायल 112 भी कहते हैं, उसको लागू करना, ताकि हरियाणा के हर कोने में जब कोई व्यक्ति पुलिस सहायता के लिए 112 डायल करे तो उसे शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट में तुरंत आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हमारी जो ERSS की गाड़ी है इनोवा, वो पहुँचे। साइबर क्राइम और आर्थिक अपराधों पे नियंत्रण रखना, क्योंकि अब देखा गया है कि ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं और आम लोगों को ठगी का शिकार लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो गैंग शामिल हैं उनके ऊपर एक नकेल लगाने का काम हम करेंगे। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि प्रदेश में अपराधों की संख्या में 5 से 20% तक की गिरावट आई है। हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों की कर्मठता को सलाम करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारियों ने जिस प्रकार कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों के साथ मिलकर काम किया, वो सराहनीय है। उन्होंने बताया कि धुंध के चलते गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि वर्ष 2020 में हरियाणा पुलिस ने 1716 बच्चों को ढूंढकर उनके माता पिता से मिलवाया है। क्राइम की रोकथाम के लिए विशेष प्रयोग और प्रयत्न किए थे, तो साथ में जो अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसा था, इन दोनों पहल के फलस्वरूप क्राइम में इस बार भारी गिरावट हुई है। ज़्यादातर क्राइम में 5% से 20% तक की गिरावट आई है, जो कि बहुत अप्रत्याशित महसूस होता है। 1716 बच्चों को वर्ष 2020 में हरियाणा पुलिस के कर्मठ और कर्तव्यपरायण अधिकारियों ने उन बच्चों को ढूंढ निकाला और ढूंढने के बाद उनसे डिटेल्स ली, बहुत ही धैर्य के साथ। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नया साल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं। कहा, अच्छे स्वास्थ्य, आनंद और समृद्धि से भरपूर हो नया साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में हल्के मकानों से जुड़ी परियोजनाओं की रखी आधारशिला। गरीबों के लिए कम समय में तैयार होंगे सुविधाजनक घर। कोविड टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास कल से होगा शुरू। टीकाकरण के दौरान आने वाली चुनौतियों की होगी समीक्षा। और गेहूं के लिए वरदान साबित हो रही है सर्दी। देश में गेहूं के 112 मिलियन टन उत्पादन के नए रिकॉर्ड की उम्मीद। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।